ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, ग्रामीण यानी गांव में, रोजगार यानी रोजगार देना, और गारंटी यानी गारंटी के साथ मैं गारंटी दे रहा हूँ, और अधिनियम यानी कोई भी कानून। क्या होता है? कानून। ठीक है, जिसको एक्ट भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये कब बना? 2005 में। कब बना? 2005 में ये बनता है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 2005 में ये अधिनियम बनता है। कौन सा? ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। बोल, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब ये जो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है ये 2005 में बन गया। तो ये क्यों बना? क्योंकि ये इसलिए बना, ये इसका बनने का पीछे का उद्देश्य ये था कि ये काम के अधिकार को लागू करना चाहता था। कौन से अधिकार को? काम के अधिकार को लागू करना चाहता था, को लागू करने के लिए। अब काम के अधिकार मतलब कि जो सरकार है ना, वह थाने इतनो अधिकार दे थाने छना काम मिला ही हो, काम लेनो थारो अधिकार है, वह हम देना। ठीक है, अब कहीं से देंगा? वह हमारी मार ऊपर है, तो थाने के देना काम को अधिकार देना। जैसे कि अपने यहाँ पे अनेक सारे जो संविधान है मौलिक अधिकार दे रखा है ना, अधिकार प्रदान कर रखा है, उसी प्रकार से गवर्नमेंट ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको क्या दे? रोजगार दे। और कहां पे देंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में। कहां पे देंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में देंगे। और कैसे देंगे? गारंटी के साथ। कैसे देंगे? गारंटी के साथ। भाई साहब हमारी गारंटी से थाना में रोजगार दे देना, बस थे तो करो, क्या करो? रोजगार करो। फिर अब ये रोजगार लागू करवा के खातिर जब केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार मतलब भारत में, पूरा भारत की सरकार। ठीक है, तो जो भारत का अंदर की एक शुरुआत में कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाता ही भारत का 200 जिला में लागू कर दिया। कितना जिला में? 200 जिला में। किसको लागू कर दिया गया? काम के अधिकार को लागू कर दिया गया। कितने जिलों में कर दिया गया? 200 जिलों में। और ये काम का अधिकार कैसा? कैसे? कानून बना के। कैसे लागू किया गया? कानून बनाकर। कैसे लागू किया गया? कानून बनाकर इस काम के अधिकार को क्या किया गया? लागू किया गया। यहां तक क्लियर? अब इसको लागू कर दिया गया तो इसके बाद में एक आ गया कि काम का अधिकार दे दिया। कैसे दे दिया? कि हम आपको क्या देंगे? 100 दिन का रोजगार देंगे। क्या देंगे? 100 दिन का रोजगार। कौन कहती है? सरकार। क्या देंगे? 100 दिन का रोजगार देंगे, यह हमारी गारंटी है। क्या देंगे? 100 दिन को रोजगार, और 100 दिन को रोजगार देंगे, ये हमारी क्या है? गारंटी है। फिर 100 दिन का रोजगार देगा, कड़ी दोगा। अगली बात होगी ना, कहां पे दोगा? कड़ी दोगा। तो बोले कि आस पास ही दे देना। कर दे देना, आस पास ही दे देना। और आस पास ना दिया तो अगर थोड़ा मान लो दूर भेज रहा तो कुछ रुपए दे देना। ठीक है, फिर उनका बात के अंदर थे या खैरा चलो गारंटी दे रहा था। क्या दे रहा था? गारंटी दे रहा था। मान लो कि हम खैदो मालूम रोजगार को जाना, अब तो कहते कि थान में हम गारंटी दे दे 100 दिन को रोजगार दे दें, तर खैदो मालूम रोजगार को बचो है 100 दिन को दा। तो फिर गवर्नमेंट कहते ना टेंशन मत लो, हम है ना, हम आपको क्या दे देंगे? बेरोजगारी भत्ता। 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 कि आपको भत्ता दे दिया जाएगा अगर हमारे पास 100 दिन का काम उपलब्ध नहीं होता है तो। ठीक, तो आप बेरोजगारी भत्ता दे दिए। इसके अलावा सरकार कहती है कि जो 1/3 महिलाएं हैं, कितनी? 1/3 महिलाएं, इन महिलाओं को क्या दिया जाएगा? आरक्षण। क्या दिया जाएगा? आरक्षण। क्या दिया जाएगा? आरक्षण। दोबारा से देखो कि जो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है ये 2005 में बनता है। ये जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जितने भी लोग हैं जो कार्य करने के इच्छुक हैं, ठीक है, उन सभी को क्या करता है? रोजगार प्रदान करता है। इसलिए इसको कहते हैं काम के अधिकार। क्या कहते हैं? काम का अधिकार, कि आपको काम करने का अधिकार है और ये अधिकार हम दिलवाएंगे। हम कैसे दिलवाएंगे? कानून बनवा के दिलवाएंगे। और कहां पे? भारत में। ये प्रारंभ में कितने जिलों में लागू किया गया? 200 जिलों में लागू किया गया। कितने जिलों में लागू किया गया? 200 जिलों में लागू किया गया। अब इसमें अगली बात आती है कि 200 जिलों में लागू कर दिया हमने, तो इसमें से कितने दिन का आप रोजगार दोगे? 100 दिन का रोजगार दोगे। अब तो ये पूरे भारत में लागू हो चुका है। ठीक है, प्रारंभ में कितने जिलों में लागू किया गया था? 200 जिलों में। कितने जिलों में लागू किया गया था? 200 जिलों में। और ये कितने दिन का रोजगार देंगे? 100 दिन का। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार देंगे। और कहां पे देंगे? आसपास के क्षेत्र में ही दे देंगे। अगर आसपास के क्षेत्र में नहीं देंगे तो अतिरिक्त आपके जो किराया है वो दे देंगे। उसके अलावा अगर मान लो कि आपके पास रोजगार नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। महिलाओं को भी इसमें क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। कितना आरक्षण दिया गया? 1/3 आरक्षण दिया गया। अब इसका एक अन्य नाम है। किसका? किसका? रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका अन्य नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम। क्या नाम है? महात्मा अधिनियम। क्या नाम है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम। क्लियर? शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, अब क्या देखना है? शिक्षित बेरोजगारी।
पढ़ा लिखा बेरोजगार, है ना। तो शिक्षित बेरोजगारी मतलब एजुकेटेड, जो भी व्यक्ति पढ़ लिख लिया, और पढ़ेगा तो वो क्या लेगा, प्रशिक्षण, ठीक है। क्या होंगे, या तो शिक्षित होंगे, या तो शिक्षित होंगे, या क्या होंगे, प्रशिक्षित। शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा, और प्रशिक्षित मतलब कोई कार्य विशेष के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, ठीक है। ये दो प्रकार की चीज कर ली, या तो शिक्षित या प्रशिक्षित व्यक्ति। कौन, शिक्षित या प्रशिक्षित व्यक्ति। और यह प्रशिक्षित व्यक्ति जब हो जब शिक्षित हो, ठीक है। उसके अलावा बिना शिक्षित भी हो सकते, जैसे मजदूरी वाला, क्लियर। मैं ऐसे नहीं कर, पर कॉमन सेंस की बात है इसमें। तो इनको क्या न मिले, रोजगार न मिले। अब रोजगार तो मिल जाओ, खेती की मजदूरी करिए, मनरेगा में लाग जा ना, ऐप रोजगार बने। तो इसको क्या न मिले, योग्यता अनुसार। कैसे, योग्यता अनुसार क्या न मिले, रोजगार न मिले। क्या न मिले, रोजगार नहीं मिले। तो यही है क्या, शिक्षित बेरोजगारी। क्या है, शिक्षित बेरोजगारी। जैसे योग्यता अनुसार मतलब, अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे को कोई रोजगार नहीं मिलता तो मैं क्या हूँ, बेरोजगार हूँ, क्लियर। ये क्या है, मेरी योग्यता है, पढ़ाना मेरी क्या है, योग्यता। तो इसको एक बार देखो, एक शब्द आएगा आपके 2 नंबर में, क्वेश्चन आएगा 2 नंबर या 1 नंबर में, इसी शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो शिक्षित बेरोजगारी के अंदर जो शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं, उनको योग्यता अनुसार रोजगार न मिलना ही क्या कहलाती है, शिक्षित बेरोजगारी, क्लियर। अब एक क्षेत्र आता है संगठित क्षेत्र। देखो दो चीजें देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, एक तो देखेंगे संगठित क्षेत्र। क्या देखेंगे, संगठित क्षेत्र, ठीक है। और इस संगठित क्षेत्र के क्या होते हैं, लाभ होते हैं, इनको देखेंगे। ये रहेगा, दोनों ने देख लेंगे। और उसके अलावा ये है, अगला आ जाएगा नंबर 2, असंगठित क्षेत्र, क्लियर। और असंगठित क्षेत्र में क्या होती है, हानियां होती हैं, इसको देख लेंगे। दो चीजें हैं, तो अब इनको समझ ले क्या है ये, क्योंकि इनको एक साथ लिखाने का उद्देश्य ये है कि बाद के अंदर अब इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे ना, तो समझ में आ जाए कि ये एक ही चीज है, यानी एक ही आपस में रिलेशन है, आपस में उल्टा फुल्टा, ठीक है, दोनों का, यानी कि इसका थोड़ा विपरीत संबंध है इस कारण से। तो अब इसमें बात कर लेते हैं, पहली चीज संगठित क्षेत्र की, किसकी बात कर लेते हैं, संगठित क्षेत्र। क्या होता है संगठित क्षेत्र, ये बड़ा जरा, ठीक है। इससे अभिप्राय है वे वे उद्यम या कार्य, कौन सी, वे उद्यम या कार्य जिनकी क्या होती है, समय अवधि, क्या, समय लग जाएगा ना, आ हो जाएगा, समय अवधि, क्लियर। अब ब्लिंक कर रहे हो, अब हाँ, समय अवधि। अब ये जो समय अवधि होती है, क्लियर। अब ये समय अवधि इसमें क्या होती है, निश्चित होती है, यानी कि थे कोई काम करोगा ना, ठीक है, उनको समय निश्चित है कि था इतना 1 घंटा काम करो, थाना रुपया मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यही क्या कहलाता है, संगठित क्षेत्र, क्लियर। फिर उसके अलावा ये जो संगठित क्षेत्र होता है, इसमें रोजगार की अवधि क्या होती है, निश्चित होती है, यानी समय अवधि निश्चित होती है। फिर ये जो संगठित क्षेत्र होगा, हमने कहा कि ये उद्यम और कार्य जिनकी समय अवधि निश्चित होती है, और इनका सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, पंजीकरण किया जाता है। सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, पंजीकरण किया जाता है। अब देखो, जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, वो वैसे तो प्राइवेट सेक्टर की है ना, ठीक है, पर कंपनी के ऊपर सरकार क्या होता है, नियंत्रण होता है। आप कंपनी में जाओगे तो उसमें वहां पे निश्चित समय अवधि में क्या मिलेंगे, कार्य मिलेगा, और निश्चित समय अवधि में कार्य मिलेगा, उसी में निश्चित समय अवधि में क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। अगर आप अतिरिक्त समय अवधि में कार्य कराओगे तो अतिरिक्त वेतन आपको दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक। तो ये है, तो ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, सरकार में क्या होता है, इसका पंजीकरण किया जाता है। अब सरकार में पंजीकरण है तो सरकार कहेगी कि देख, अब तू कंपनी तेरी घाल लियो, तो हमारा 2 रूल चलेगा, कि जो हमारा नियम ही, ठीक है, और विनियम ही, हाँ, नियम विनियम अनुसार चलना चाहिए, यानी इनका पालन करना होगा, या अनुपालन, क्या करना होगा, अनुपालन, किसका, नियम विनियम का, नियम और विनियमों का अनुपालन किया जाता है। तो अब देखो, जो संगठित क्षेत्र होता है, वे उद्यम या कार्य जिसकी समय अवधि क्या, संगठित क्षेत्र में क्या होता है, उद्यम और कार्य की समय अवधि निश्चित होती है। इसका सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, पंजीकरण किया जाता है, तथा सरकार के द्वारा नियम और विनियमों का अनुपालन करवाया जाता है, वो कहलाता है संगठित क्षेत्र। अगर अब आप इसका सारांश निकालना चाहो तो ये क्या किससे संबंधित है, एक प्रकार से कर्मचारियों से संबंधित है, ठीक है। जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं
उनसे संबंधित है। कौन सा क्षेत्र? संगठित क्षेत्र। और असंगठित क्षेत्र भी इसी से संबंधित होगा। तो अब इसको मोटे तौर पे क्या समझ सकते हैं, ये किससे संबंधित है? कर्मचारियों से संबंधित है, होता है। किससे संबंधित होता है? कर्मचारियों से संबंधित। ठीक है, कर्मचारियों मतलब जो कार्य करते हैं, कर्मचारियों से संबंधित, दोनों ही। तो संगठित है और असंगठित। ये पहले इसलिए नहीं बताया कि जब तक इसका सारांश नहीं निकालोगे तो इसको हम नहीं समझ पाते। ठीक है, तो अब ये जो कर्मचारी है वो क्या करेंगे? कार्य करेंगे। और कैसे करेंगे? निश्चित समय अवधि में करेंगे। और ये जो संगठित क्षेत्र होता है इसका सरकार में पंजीकरण होता है और सरकार के नियम और विनियमों का अनुपालन किया जाता है। अब जो संगठित क्षेत्र है इसके लाभ, अब इसके लाभ किसको मिलेंगे? कर्मचारियों को। किसको मिलेंगे? किसको मिलेंगे? कर्मचारियों को। ठीक है, तो हम देख लें कर्मचारियों को क्या लाभ है। क्लियर? कर्म यानी कार्य करने वाले व्यक्तियों को। ठीक, तो इसमें पहली चीज तो हमने परिभाषा में देख ली थी संगठित क्षेत्र में। इनको क्या मिलता है? निश्चित समय अवधि के लिए क्या मिलती है? यानी कि निश्चित घंटे होते हैं इनकी कार्य की। ठीक है, निश्चित समय अवधि के लिए क्या करते हैं? कार्य करते हैं। निश्चित समयावधि के लिए कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब मान लो कि इनको निश्चित समय अवधि के लिए कार्य कर लिया। अगर आपके पास जैसे कि किसी कंपनी में ऐसे हो जाएगा अब कार्य का थोड़ा बोझ बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा जल्दी करना है, तो अगर आप इससे क्या करवाना चाहते हो? अतिरिक्त कार्य, इन कर्मचारियों से क्या करवाना चाहते हो? अतिरिक्त कार्य करवा सकते हो, पर उसकी शर्त ये है कि अतिरिक्त कार्य के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? अतिरिक्त वेतन। क्या देना होता है? अतिरिक्त वेतन। क्लियर? ये जितना भी काम होगा ये संगठित क्षेत्र में होगा। दोबारा से कह देता हूं, ये जितना भी काम होगा ये कौन से क्षेत्र में होगा? संगठित क्षेत्र में होगा। उसके अलावा जो संगठित क्षेत्र होते हैं इनमें एक तो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। कौन सी सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है? चिकित्सा सुविधा। इन संगठित क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर शामिल नहीं होता, इसके अलावा जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी शामिल होता है। ठीक है, जो सरकार के द्वारा अनेक सारी वैकेंसी होती है उनमें भी ये सुविधा दी जाती है। क्लियर? क्योंकि उसके ऊपर भी तो सरकार की तो है, और उसके अलावा जिन संस्थाओं के ऊपर सरकार का नियंत्रण है उनके ऊपर भी। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या उपलब्ध करवाई जा रही है? चिकित्सा सुविधा। जैसे हमारे यहाँ पे कोई व्यक्ति आर्मी में लग जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में उसको फ्री चिकित्सा दी जाती है, फ्री में उसका इलाज होता है ना भारत में। और उसके अलावा चिकित्सा सुविधा के अलावा एक सुविधा और है जिसको कहते हैं पेंशन सुविधा। कौन सी सुविधा होती है? पेंशन सुविधा। पेंशन सुविधा मतलब कोई व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है तो उसको क्या दी जाती है? पेंशन दी जाती है। हाँ, ये आप गवर्नमेंट की दृष्टि से समझ रहे हो। अगर प्राइवेट सेक्टर में देखोगे तो अनेक सारी जैसी कंपनी होती है ना, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के दे दिया जाता है कि आपके परिवार के सामने अगर कोई भी बीमारी प्रकट होती है तो उसका भुगतान कौन करेगी? कंपनी करेगी हमारी। ठीक है, मैं कंपनी के माध्यम से बता रहा हूँ। तो कंपनियों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है ना, क्योंकि वो संगठित है। क्या है? संगठित है। तो इसमें क्या क्या उपलब्ध करवाई जाती है? चिकित्सा सुविधा और पेंशन सुविधा क्या करवाई जाती है? उपलब्ध करवाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? कौन से क्षेत्र में? ये क्या है? इसका लाभ है। क्लियर? फिर उसके अलावा अब मान लो कि जो हमारे संगठित क्षेत्र है उसमें अगर कोई व्यक्ति क्या करे? अवकाश ले ले। क्या ले ले? अवकाश ले ले। यह संगठित क्षेत्र क्या होता है कि अनेक सारे अवकाश डालता है। ठीक है, इन अवकाश के दिन उनको क्या देता है? वेतन देता है। क्या देता है? वेतन देता है। कि आपकी छुट्टी थी, मान लो कि दिवाली की 15 दिन की छुट्टी पड़ गई। क्लियर? चाहे तो टीचरों की देख लो, जो गवर्नमेंट टीचर है तो उनकी 15 दिन की क्या जाएगी? सैलरी जाएगी। क्लियर? उसके अलावा कंपनी के अंदर मान लो कि लोगों की छुट्टी पड़ जाती है दिवाली की 2-3 दिन की, तो उनकी 3 दिन की क्या होगी? सैलरी जाएगी। तो ये क्या है? संगठित क्षेत्र का लाभ है। क्या है? संगठित क्षेत्र का लाभ है। उसके अलावा आपने एक शब्द सुना होगा, भविष्य निधि। क्लियर? फिर इसके बाद में आपका मान लो कि कई कई जगह क्या होता है कि शोषण होता है, कहीं पे काम करते हैं ना, तो इस शोषण से आपको क्या रखा जाएगा? मुक्त रखा जाएगा। ये किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, संगठित क्षेत्र की जिम्मेदारी है कि आपको शोषण से मुक्त रखा जाएगा। एक बार फिर से देखो कि जो लाभ है कौन से क्षेत्र का? संगठित क्षेत्र का। किसको दिया जाएगा? कर्मचारियों को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? कर्मचारियों को दिया जाएगा। ठीक है, अब कर्मचारियों को लाभ दिया गया तो इसमें कैसे लाभ दिया जाएगा? निश्चित समय अवधि के क्या होंगे? कार्य होगा। उसके अलावा अगर आप अतिरिक्त कार्य कराओ तो अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। अगर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवानी, जिसमें क्या होता है? चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और पेंशन की सुविधा क्या कराई जाती है? उपलब्ध करवाई जाती है। उसके अलावा आपका अगर अवकाश डाला जा रहा है आगे से तो उसका क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा आपको। आपकी क्या बना दी जाएगी? भविष्य निधि बना दी जाएगी। बाद में भविष्य के अंदर आप उसका प्रयोग कर सकोगे। उसके अलावा जो भी शोषण हो रहा है आपके साथ, अगर शोषण होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, आपके शोषण से मुक्त किया जाएगा, आपसे को शोषण नहीं किया जाएगा। अगला है असंगठित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? असंगठित क्षेत्र। अब इस असंगठित क्षेत्र में क्या होती है कि अनेक सारी क्या होती है? छोटी छोटी इकाइयां होती है। क्या होती है? छोटी छोटी इकाइयां होती है।
छोटी छोटी, स्क्वायर का मतलब 2/7, ठीक है। क्या होती है? इकाइयां होती हैं। अब ये इकाइयां क्या होती है? बिखरी हुई होती है। कैसे होती है? बिखरी हुई होती है। क्लियर? अब ये इकाइयां क्या होती है? बिखरी हुई होती है। क्या इसके ऊपर सरकार का नियंत्रण होगा? नहीं होता। तो ये क्या होती है? नियंत्रण से नियंत्रण से नियंत्रण से बाहर। क्लियर? तो जो असंगठित क्षेत्र होता है ये छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होता है और बिखरा हुआ होता है, और ये सरकार के नियंत्रण से बाहर होता है। और अगर सरकार के नियंत्रण से बाहर होगा तो उनके सरकार के नियम या विनियमों का पालन करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नियम विनियमों का पालन 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 नहीं करेगा। यही है असंगठित क्षेत्र। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पे मजदूर होते हैं, क्लियर, वो क्या होते हैं? एक प्रकार छोटी छोटी इकाइयों के रूप में होते हैं, क्लियर। अब मजदूर हो गए तो उनके ऊपर कोई सरकार का नियंत्रण है? नहीं ना। जो बेरोजगार ही मजदूरी कर रहे हैं, उनका अलावा उनके ऊपर कोई नियम नियमों का भी कोई पालन ना हो, उनने कोई और भी सुन, और जो भी निश्चित समयावधि है वो अंदर क्या निश्चित समयावधि हुई क्या अंदर संगठित क्षेत्र में, इनमें कौन सी निश्चित समयावधि है? कोई निश्चित समयावधि को ना। एक दिन रोजगार मिलो, 5 दिन ना मिलो, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर आपा बोला कि उसमें क्या था कि अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। यहाँ पे मजदूरों क्या है, उसका मान लो समय 10 से 4 बजे तक है, उस दिन कहते हैं ना आज तो 6 बजे तक करना पड़ा, हमारा ज्यादा काम है, तो 6 बजे तक को कोई अतिरिक्त वेतन ना दिया जाए। क्लियर? तो ये क्या है? एक प्रकार से असंगठित क्षेत्र। हानि है कौन से वाला की? असंगठित क्षेत्र की। असंगठित क्षेत्र की। किसकी? असंगठित क्षेत्र की। या एक शब्द कठिनाई भी लिख सकता आप, ठीक है। तो आप हानि नहीं रहे, क्योंकि अगर लाभ शब्द लिखा तो हानि, ठीक रहो। तो संगठित क्षेत्र का लाभ हुआ करे, असंगठित क्षेत्र से क्या हुआ करे? हानि हुआ करे, हानि हुआ करे, ठीक है। तो अब इससे क्या हानियां होती है कि हम संगठित क्षेत्र को क्या कहा कि ये सरकार की क्या होती है? नियंत्रण में होती है। क्लियर? पर ये क्या सरकार के नियंत्रण में होता है? कोई नियंत्रण में नहीं होता ना। तो सरकार के नियम विनियम इसके ऊपर लागू नहीं होते। पहली हानि तो याद है, सरकार के नियम और विनियम इसके ऊपर क्या नहीं होते? लागू। सरकार क्या नियम बनाती है कि अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त वेतन दो, कोई लागू होना, ठीक है। नियमों का यह तो है। उसके अलावा मान लो कि आप रोजगार लगातार दो, ठीक है, सरकार का नियम है कंटिन्यूटी बनाए रखो, कभी एक दिन दो और 5 दिन ना दो, तो वो नियम है। पर इसमें ना, एक दिन आओ मजदूर, 5 दिन बाद ना छुट्टी काट तो काट। ठीक है। तो ये है कि सरकार के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? नियम विनियम बनाए जाते हैं, पर ये सरकार के द्वारा बनाए गए नियम विनियमों का पालन नहीं करता। क्या नहीं करता? पालन नहीं करता। कौन सा क्षेत्र? कौन? असंगठित क्षेत्र। ये इसकी क्या है? हानि है। उसके अलावा वहां पे जो कार्य करते हैं लोग संगठित क्षेत्र में, तो उनका एक तो वेतन निश्चित होता है, और वेतन भी क्या होता है? पोजीशन के अनुसार बढ़ता रहता है। पर ये जो असंगठित क्षेत्र होता है इसका वेतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम वेतन होता है। इनका वेतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। क्लियर? ये इसकी एक और हानि हो गई। इसका वेतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। फिर उसके अलावा आगे की बात करें कि जो वहां पे क्या थी? रोजगार की अवधि निश्चित थी। कहां पे? संगठित क्षेत्र में। तो इसमें क्या होता है? रोजगार की अवधि अनिश्चित है। अवधि क्या है? अनिश्चित। समझ गया? हाँ, मतलब देर रात लगा रोजगार मतलब अब तम 7 दिन ही, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 दिन मिला है, 2 दिन मिला है, 3 दिन मिला है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, इस प्रकार से यानी रोजगार मिल रहा है। या तो क्या होगी? रोजगार की अवधि सुनिश्चित होगी। उसके अलावा जो समय अवधि होती है, क्या होती है? समय अवधि या कार्य की सीमा, ये भी क्या होती है? इसमें उसमें इसमें क्या होती है? अनिश्चित होती है। अगर संगठित क्षेत्र में देखें तो ये क्या होती है? निश्चित होती है, और इसमें अनिश्चित होती है कि आप कार्य इतना ही करवा सकते हो, आप कार्य 8 घंटे ही करवा सकते हो। ये क्या हो गई? कार्य की सीमा हो गई। और ये रोजगार की अवधि की अवधि क्या होती है? अनिश्चित। इसमें वहां पे क्या थी? निश्चित थी। क्लियर? फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि मान लो कि कोई छुट्टी पड़ गई, ठीक है, यानी अवकाश। क्या हो गया? अवकाश हो गया। तो इसको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। कौन मिली? और संगठित क्षेत्र में अगर कोई अवकाश डाले जा रहा है तो उनको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। उसका क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ये किसकी थी? संगठित क्षेत्र की विशेषता थी। ठीक है। और इसमें क्या है कि अनेक सारी जो सुविधाएं दी जाती है, वहां पे जो चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही थी, तो ये उसमें क्या कर रहे थे? हम वो लाभ प्रदान कर रहे थे चिकित्सा सुविधाओं का। पर इसमें कोई चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती। क्लियर? ठीक। हम क्या दे रहे थे? जो कर्मचारी थे उसको रोजगार दे रहे थे। तो उसके सामने क्या कर रहे थे हम? रोजगार की परिस्थितियां क्या दे रहे थे? रोजगार। ठीक है। तो रोजगार की परिस्थितियां उपलब्ध करवा रहे थे ना।
कि हमने कहा कि अगर आप संगठित क्षेत्र में जाओगे तो ऐसी परिस्थितियां होंगी, ठीक है, और असंगठित क्षेत्र में जाओगे तो ऐसी परिस्थितियां होंगी। देख लो, संगठित क्षेत्र में थाने लाभ मिलेगा, असंगठित में हानि मिलेगी, ठीक है। ये क्या हो गई परिस्थितियां। तो रोजगार की परिस्थितियों में अंतर, हाँ, किसकी में, ये मैंने समझा दिया, बस आपको ये थोड़ा सा लिखाना है। कौन कौन सी परिस्थितियां, एक तो संगठित क्षेत्र की, संगठित क्षेत्र में कौन सी परिस्थितियां है आपके सामने, ठीक है, और एक असंगठित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। इनकी परिस्थितियों में क्या अंतर है, वैसे मैं बता चुका हूं, बस अब आपको शब्दों में लिखवाना है। हाँ, सानी टाइप में, क्लियर। यहाँ पे थोड़ा और भी समझ में आ जाएगा आराम से, एक एक चीज में अंतर कर करके। अंतर वैसे बता रहा हूँ कि मैं यहाँ अंतर हूँ, मैं यहाँ अंतर हूँ, मैं यहाँ अंतर, फिर भी देख लो, थारी इच्छा पूरी करो। हाँ, क्लियर। तो पहला अंतर क्या होता है कि इसमें क्या है कि अधिक वेतन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। कौन से वाले क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में। किसकी प्राप्ति होती है, अधिक वेतन की प्राप्ति, ठीक है। दिवाली में बोनस मिलेगा, तो अधिक वेतन की प्राप्ति किस में होगी, संगठित क्षेत्र में। अगर आपका मान लो कि अच्छा कार्य कर रहे हो तो आप, ठीक है। और असंगठित क्षेत्र होता है, इसका तो उद्देश्य यही होता है कि क्या होगा, हाँ, इसका तो उद्देश्य यही होता है कि इसमें न्यूनतम वेतन की प्राप्ति होती है। कितने, कौन सा वेतन, न्यूनतम वेतन। अब देख लो मजदूर में कितना होगा, कितना होगा थे, असंगठित क्षेत्र में कार्य करवाना की जो न्यूनतम वेतन है वह बहुत ही कम प्राप्त हो जाए। फिर उसके अलावा दूसरी बात आती है कि जो ये संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है, इसकी क्या होती है, नौकरी सुनिश्चित होती है। क्या होती है, नौकरी सुनिश्चित होती है, क्लियर। नौकरी क्या होती है, सुनिश्चित होती है। किस प्रकार से, अगर आप फैक्ट्री में जा रहे हो तो वहां पे भी आपकी निश्चित हो गई, आप कर रहे हो, आपको ऐसे नहीं हटाया जा सकता। हाँ, आपके ऊपर कोई आरोप लग रहा है, आप अच्छा काम नहीं कर सकते तो हट सकते हो, पर नौकरी तो एक प्रकार से सुनिश्चित की है ना। उसके अलावा अगर कहते हैं गवर्नमेंट जॉब क्यों पकड़ते हैं लोग, गवर्नमेंट जॉब का मुख्य पीछे का उद्देश्य ये है कि उसमें आपकी नौकरी क्या हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती है। उसमें इतनी इनकम आती नहीं है, पर उसमें क्या हो जाती है, नौकरी सुनिश्चित हो जाती है। और प्राइवेट सेक्टर में लोग बिजनेस करते हैं, उसमें नौकरी सुनिश्चित नहीं होती, ठीक है, उसमें खतरा रहता है कि मान लो कि बिजनेस ठप हो गया तो आप भी ठप। तो इस प्रकार से आज के दिन नौकरी, जो नौकरी है उसको क्या दी जाती है, महत्व दिया जाता है, और नौकरी को महत्व देने के साथ 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 उसको क्या दे दी जाती है, छोकरियां दे दी जाती है, क्लियर। तो नौकरी के साथ क्या दे दी जाती है, छोकरी। तो आप अगर छोकरी लेना चाहते हो तो कौन से संगठन में जाओगे, संगठित क्षेत्र में, क्लियर। हाँ, तो अब इसमें क्या होती है, नौकरी अनिश्चित हो गई, कौन से में, असंगठित में नौकरी अनिश्चित। आजकल रील नहीं दिखाते इंस्टा के ऊपर, वहां पे एक जो हमारी फेयर एंड लवली है, ठीक है, तो उसी प्रकार से उसका विपरीत आगे एक महान आत्मा को बैठा दिया जाता है, जो हमारे तवा, जान तवा, तवो को पीछे किसको, ठीक है, तो वो क्या होता है, ब्लैक। तो वैसा एक वर्ग बैठा दिया जाता है, उसके एक फेयर एंड लवली वाली गर्ल है, वो मार डालती रहती है, फिर उसके सामने ऑप्शन डाल दिया जाता है, बताओ कि इसको मिलने का कारण क्या है, ये बिजनेस करता है, ये नौकरी में है, ये मजदूरी में है, या फिर और कुछ करता है। तो उसमें वो टिक किस पे करेंगे कि भैया नौकरी में, ठीक है। तो नौकरी वाला की मिल गई, छोकरी, वो वाला। यहाँ तक क्लियर, क्लियर। अब आगे देखो, इसमें क्या हो गई, नौकरी सुनिश्चित, इसमें नौकरी अनिश्चित हो गई। उसके अलावा इसमें जो कार्य की परिस्थितियां हैं, कैसी परिस्थितियां, कार्य की परिस्थितियां, ठीक है, ये क्या होती है, अच्छी होती है, अच्छी में कैसे, जैसे कि मान लो कि आप इसमें कार्य करोगे तो आपको कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जैसे कि आपको जो स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई गई, उसके अलावा पेंशन उपलब्ध करवाई गई। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे कार्य कर रहे हो तो आपको पालना घर, शौचालय, ऐसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं, पर यहाँ पे परिस्थितियां अच्छी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य की परिस्थितियां विपरीत होती है। कैसी होती है, कार्य की परिस्थितियां क्या होती है, विपरीत, ठीक है, अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, क्लियर। कौन थर्ड की थारी परिस्थिति, ये हो गई तीसरी, क्या हो गई, तीसरी अंतर, अंतर कर सकते हैं ना। उसके अलावा अगले अंतर की बात करें कि जो कर्मचारी है उनको क्या दिया जाता है, योजनाओं का लाभ दिया जाता है, अनेक सारी योजनाएं आ जाती है, क्लियर। ना लाभ कौन मिले, जैसे कि योजना बना दी कि दिवाली है, उन्हें बोनस देंगा तो देंगा कंपनी वाला,
गवर्नमेंट भी बोनस दियो जाएगा। उसके अलावा अनेक सारो अवकाश डाल दिया जाए तो एक प्रकार की है योजना है उनकी तरफ से तो कि आपको उनके क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। उसके अलावा मान लो कोई योजना ये चला दी जाए कि अब आपके सामने थोड़ा सा कि क्या है कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई तो आपके वेतन में इतनी इतनी बढ़ोतरी की जाएगी प्रति वर्ष प्रतिदिन, ठीक है। आप किसी भी सेक्टर में जाओगे जहां पे संगठित है उसमें लगोगे ना, तो उससे पहले ये बताया जाएगा देख अब आपको मान लो कि 10,000 दिए जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप लगे रहोगे तो अगले साल इसमें 2% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी, 5% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। ये क्या है, योजनाएं तो है उनकी, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ना थानान बाट लग जाएंगे, जाओ कोटा का गेहूं ले आओ, है योजना थोड़ा ना देंगे थाने, है। तो अनेक सारी योजनाओं को क्या दिया जाता है, लाभ दिया जाता है। क्या दिया जाता है, लाभ दिया जाता है। तो इसमें जो कर्मचारी हैं उनको क्या देते हैं, योजनाओं का लाभ। कर्मचारियों को क्या दिया जाता है, योजनाओं का लाभ। या इसके अलावा इसमें भी मैंने बताया था ना, अभी क्या बताया था कि अनेक सारी पेंशन स्वास्थ्य सुविधा ये भी तो क्या है, योजनाएं। इन योजनाओं को क्या दिया जाता है, लाभ। और इसमें योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता, लाभ नहीं दिया जाता। क्लियर। उसके अलावा आगे की बात करें, आ रहा है कैमरे में, आगे की बात करें कि जो इनकी क्या होती है, सबसे पहले हमने एक चीज देखी थी, संगठित क्षेत्र होता है इसकी कार्यावधि निश्चित होती है, और असंगठित क्षेत्र होता है इसकी कार्यावधि निश्चित नहीं होती। तो इसकी क्या है, कार्यावधि, कार्यावधि क्या होती है, निश्चित, ठीक है। और इसकी कार्यावधि निश्चित कोई निश्चित नहीं है, लगा गया 60 दिन। क्लियर। तो ये कितनी हो गई, इसमें अंतर 5 अंतर हो गए। कितने हो गए, 5। कितने अंतर हो गए, 5 होगा ना, गिनाओ। पहला अंतर, अधिक वेतन की प्राप्ति होती है संगठित क्षेत्रों में और न्यूनतम वेतन की प्राप्ति होती है असंगठित क्षेत्रों में। दूसरा अंतर, जो नौकरियां है वो संगठित क्षेत्र में सुनिश्चित होती है, असंगठित क्षेत्र में नौकरियां सुनिश्चित नहीं होती है, और छोकरियां भी सुनिश्चित नहीं होती है। उसके अलावा कार्य की परिस्थितियां अच्छी होती है और कार्य की परिस्थितियां अच्छी नहीं होती है असंगठित में। कर्मचारियों को क्या दिया जाता है, योजनाओं का लाभ दिया जाता है, पर यहाँ पे कोई कर्मचारी कोई योजना को लाभ नहीं, बस कभी दे दी तो वीडियो बंडल दे दीजिए। क्लियर। उसके अलावा जो यहाँ पे क्या होता है, कार्य अवधि इसकी क्या होती है, निश्चित होती है, और इसकी कार्य अवधि कोई निश्चित नहीं होती। जो हमारी कृषि होती है, एग्रीकल्चर, ठीक है, ज्योग्राफी में यही तो चल रहा था हमारा टॉपिक। इसको क्या है कि इसको संगठित क्षेत्र में शामिल नहीं करते। किसमें करते हैं, तो असंगठित क्षेत्र में। किसमें करते हैं, असंगठित क्षेत्र में। क्लियर। तो अब ये कहता है कि इसको आप असंगठित क्षेत्र में क्यों शामिल कर रहे हो। बात तो ये आती है कि आपसे पूछ लेता है कृषि है संगठित क्षेत्र में या असंगठित में, तो किसमें बताओगे, क्यों, काम मिलता है, मौसमी बेरोजगारी, हाँ बिल्कुल कह सकते हो आप, मौसमी बेरोजगारी बोल सकते हो, आपकी तरफ से जोड़ सकते हो, अच्छा है, मैं कह नहीं रहा कि बुरा है, ठीक है। कि इसमें जो समय अवधि है वो क्या निश्चित नहीं होती है, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें आप जितना भी काम करोगे, क्या करोगे, काम करोगे, तो इसमें जो काम करने के जो घंटे होते हैं, क्या होते हैं, घंटे, ठीक है, ये निश्चित नहीं होते कि हाँ सुबह से लेकर शाम तक भी लगे रहो और या 1 घंटे बजाया हो, तो ये क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते। कार्य की अवधि निश्चित नहीं होती, कार्य के घंटे निश्चित नहीं होते। क्या हो गया, समझ में ना, घंटे, हावर, इंग्लिश में बोलेंगे HOUR, ठीक है, सही है। फिर उसके अलावा एक चीज, एक कारण तो ये बन गया कि हम इसको असंगठित क्षेत्र में शामिल क्यों करते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा दूसरी चीज है, इसमें क्या होता है कि ठीक काम कर रहा तो, ठीक है, कार्य करया, अब कार्य करया तो इसका अंदर कोई अतिरिक्त वेतन दिया के, कोई भी अतिरिक्त वेतन नहीं मिलता इसमें, अतिरिक्त वेतन नहीं मिलता। यहाँ तक क्लियर। आप कह सकते हो ना हम कि इसको असंगठित क्षेत्र में क्यों शामिल किया। फिर उसके अलावा जैसे कि मान लो कि आपकी दैनिक मजदूरी है, क्या है, दैनिक, दैनिक यानी रोजाना की, ठीक है। इस दैनिक मजदूरी में क्या है, होता है कि आपको बस एक ही काम दिया जाएगा कि आप मजदूरी करो, ठीक है, कौन सी करो, दैनिक मजदूरी करो। इसमें कोई सुविधा नहीं करवा दी जाएगी, इसमें यहाँ तक कि शौचालय की सुविधा नहीं दी जाएगी कि आप जाओ, हाँ ठीक है। तो इसमें दैनिक मजदूरी के अलावा कोई भी सुविधा नहीं दी जाती, कोई भी सुविधा, हाँ सुविधा नहीं दी जाती। या लो तीसरा कारण लो, कर लो कभी असंगठित में ना, अभी कौन करा, लाभ करवाऊंगा कि एक अंदर के जाए कि आज कह दिया कि लावणी करनी है, 2 दिन लिया है पकड़ के, अगले दिन बस मारी होगी,
तो एक अंदर थारी नौकरी सुनिश्चित ना है, यानी नौकरी नहीं, रोजगारों के अंदर क्या है ना कि संगठित में रोजगार सुनिश्चित, इसमें रोजगार सुनिश्चित नहीं होता, रोजगार यानी नौकरी। क्लियर? तो इसमें रोजगार क्या नहीं होता, सुनिश्चित नहीं होता। याद लो, अभी कौन मानो लो तो और दे देंगे अभी तो एग्जांपल। वहां पे क्या होता है, संगठित क्षेत्र के अंदर मान लो कोई मजदूर है, वो कार्य करते हुए उसका कुछ भी शारीरिक दुर्घटना घटित हो गई, कोई शरीर का अंग मान लो विकलांग हो गया वो व्यक्ति, तो उसको क्या दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है। या फिर उसके अलावा अनेक सारी महिलाएं काम करती हैं उन क्षेत्रों में, तो उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है कि आपके साथ कोई बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। क्लियर? पर इसमें क्या होता है, इसमें आपको कोई सुरक्षा नहीं दी जाती। क्या नहीं दी जाती? कोई सुरक्षा नहीं। अब तो मान लो, मान गा? हाँ, तो ये क्या है, असंगठित में शामिल क्यों कर रहे हैं। उसके अलावा अभी भी ना मानो तो थारी जो सरकार है, कौन? सरकार, वह क्या बनाओ है, नियम विनियम बनाओ है। क्लियर? और नियम और विनियम बनाओ है तो अन्य के करेगी, लागू सरकार तो लागू करबो चाहोगी, पर ये अनुपालन ही कौन करेगा ना। हम थारा कानून ने कौन मानना, थारा कानून थार कने राखो। तो यहाँ तक एक बार फिर से देखो, कृषि है उसको असंगठित क्षेत्र में क्यों शामिल करते हैं। कृषि को असंगठित क्षेत्र में शामिल करने का कारण यह है कि इसमें काम के घंटे क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें कार्य के घंटे निश्चित नहीं होते हैं, कार्य के अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता, जितना वेतन दिया जाएगा उतना दिया जाएगा, और ज्यादा भी काम करा सकता पर और कौन देना। ठीक है, दैनिक मजदूरी में कोई भी सुविधा नहीं दी जाती, और रोजगार को सुनिश्चित नहीं है इसका। उसके अलावा कोई सुरक्षा नहीं दी जाती, जो सरकार के द्वारा जितने भी नियम विनियम है उनका अनुपालन भी नहीं किया जाता। क्लियर? ये क्या होता है, असंगठित क्षेत्र, और किसका, कृषि को शामिल करने का।